वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल में देसार और आज हमारी जेई फाउंडेशन एनटीएससी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो। और इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं लॉगरिथम, जो स्कूलिंग में तो नहीं पढ़ाया जाता लेकिन कॉम्पिटिशन्स में इसके क्वेश्चन आते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि तुम लोगों को ये टॉपिक बड़ा इजी तरीके से सिखा दिया जाए जिससे कि तुम कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन बड़ा कंफर्टेबल जोन में कर लो। क्वेश्चन दो तरीके के आते हैं, सिंप्लीफाई और इक्वेशंस भी होती हैं, वहां भी सॉल्व करना होता है। बट सबसे पहले कि ये टॉपिक है क्या, इसकी नीड क्या है और इसकी जरूरत कहां पड़ी। अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है a टू द पावर x इज इक्वल टू n, तो यहां हमने n को a और x की टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। अगर मैं चाहूं तो यहां से a की वैल्यू निकाल सकता हूं n की पावर x 1/x, यानी कि यहां मैंने a को n और x की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, यानी a इज इक्वल टू n की पावर 1/x। ये तो तुम अक्सर यूज करते हो, तुमने कॉमनली यूज किया होगा। लाओ मैं करके दिखाता हूं। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो तुम्हें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी 4 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 2। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम ये यूज कर रहे थे। बट अगर मैं तुमसे ये कहूं कि x को a और n की टर्म में एक्सप्रेस कर दो, तो वो काम इतना आसान नहीं है। उसी के लिए हमें जरूरत पड़ती है लॉगरिथम की। यहां से एंट्री होती है लॉगरिथम की, कि लॉगरिथम से हम चाहें तो x को a और n की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी x इज इक्वल टू लॉग, ये जो a है इसको बेस बना देते हैं, और ये जो आंसर था इसका हम अगर लॉग निकालें n का इसके बेस पे, तो हमारा आंसर x आएगा। इसको पढ़ेंगे log n टू द बेस a, log n टू द बेस a, और इसकी वैल्यू क्या आई x इज x, यानी x को हमने a और n की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये इंग्लिश मीडियम में तो हम इस तरीके से बोलते हैं, लॉग जिसका हम निकाल रहे हैं लॉग, उस नंबर को हम पहले बोलते हैं और बेस को हम बाद में बोलते हैं। बट मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं, तो मेरे यहाँ जो चलता था बेस पहले बोला जाता था, क्योंकि लिखने में अक्सर हम बेस को पहले लिखते हैं। तुम ध्यान देना, कभी भी जब हम लिखेंगे तो मैं अक्सर बेस को ही पहले लिखूंगा, मेरी आदत ऐसी बनी हुई है, या तो मेरे टीचर्स ने मेरे को यही पढ़ाया होगा। बाद में हम जिस नंबर का लॉग निकाल रहे हैं उसको लिखते हैं, तो हम बोलते भी पहले इसी को हैं। तो हम हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो लॉग a बेस n, और इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग बोलेंगे लॉग n टू द बेस a। अब कुछ भी बोलो, क्योंकि वहां बोलना नहीं, लिखना है, लिखना सही है। तो अब ये जो लॉग है, ये तो ध्यान रखना है कि कभी नेगेटिव का नहीं निकाला जाएगा, हमेशा पॉजिटिव का ही तुम लॉग निकालोगे, ना जीरो का लॉग निकालोगे। अब ये जो लॉग है दो तरीके का है, एक तो सबसे पहले नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग में जो आता है उसमें बेस का ध्यान रखना पड़ता है, बेस ई होता है। जो नेचुरल लॉग है उसका बेस ई होगा। और एक होता है कॉमन लॉग, कॉमन लॉग। तो कॉमन लॉग में जो बेस होता है वो 10 होता है, और कहीं अगर कोई बेस मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है वो तुम 10 ही ले लोगे, यानी अगर बेस नहीं है तो 10। तो ये दो तरीके के लॉग होते हैं, और जो लॉग की वैल्यू होती है उसके दो पार्ट होते हैं। जो उसका इंटीग्रल पार्ट है वो कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, और जो उसका डेसिमल पार्ट है मैंटिसा। अब कुछ रूल्स तुम्हें याद करने पड़ेंगे, जिनमें सबसे पहला रूल है कि अगर तुम जिस चीज का लॉग निकाल रहे हो बेस भी वही है, तो आंसर 1, यानी लॉग a बेस टू द बेस a इज इक्वल टू 1। अगर लॉग तुम निकाल रहे हो 1 का e के बेस पे, log 1 टू द बेस e इज इक्वल टू 0। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले भी तुम्हें याद करने पड़ेंगे, जैसे log m n, यानी दो चीजों की प्रोडक्ट, टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। वो अंडरस्टूड है कि अगर यहाँ a बेस चलेगा तो वो सब जगह a बेस ही चलेगा। नंबर 4, log m
अपॉन एन टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग एम टू द बेस ए माइनस लॉग एन टू द बेस ए। इसके बाद पांचवा फॉर्मूला हमारे पास चलेगा पावर का, लॉग ए बेस एम टू द पावर एन। तो ये जो पावर है इसको अलग कर लो, एन मल्टीप्लाई लॉग ए बेस टू द एम, लॉग एम बेस टू द बेस ए, यानी बेस को तो वही रखना है तुम्हें, बस ये वाला जो नंबर है ये यहाँ रहेगा और जो पावर है केवल वो पावर यहां अलग आ जाएगी। नंबर 6, अगर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि log b टू द बेस a है तो हम इसको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हैं बाय टेकिंग रेसिप्रोकल। अब बेस बदल जाएगा, यहां बेस a था बेस b हो जाएगा। नंबर 7, लॉग में अपनी मर्जी से भी बेस लगा सकते हो। अगर इस तरह से है कुछ कि log a बेस b है और तुम्हें अपनी मर्जी से कोई बेस फिट करना है तो कर सकते हो। log x, एक मैंने नया बेस इंट्रोड्यूस कर दिया x, सेम बेस मेरे को यहां रखना पड़ेगा और a। नंबर 8, अभी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर हमारे पास सपोज a टू द पावर log a बेस n है, यानी किसी चीज के एक्सपोनेंट में लॉग आ रहा है तो इज इक्वल टू n। तो ये कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। और एक रूल ऐसा भी होता है इसमें कि जहां पे हमारे पास जैसे सपोज करो लॉग बेस में एक्सपोनेंट है, बेस में एक्सपोनेंट है और जो जिस चीज का हम लॉग निकाल रहे हैं वो भी एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, तो फिर ये जो एक्सपोनेंट है इसको तो अलग कर लो q अपॉन पी और ये वाली चीज को ऐसे ही छोड़ दो log a बेस b। तो ये कुछ हमारे पास रूल्स हैं जो रूल्स तुम्हें याद करने पड़ेंगे। यहां देखो जो मेन कहानी निकल के आती है इसको स्क्रीनशॉट ले लो और यहां जो कहानी निकल के आई अब तुम्हारी समझ में जो लॉग आया होगा, जहां तक मेरे को उम्मीद है कि आ तो गया होगा व्हाट इज लॉग, पर जो समझ में आया होगा वो क्या समझ में आया होगा कि जैसे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 या फिर 8 का क्यूब रूट अगर तुम निकालो या तो ऐसे लिख लो या फिर एक तरीका है इसको ऐसे लिख लो, दोनों का मतलब क्यूब रूट है। ये रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आंसर इज 2। लेकिन अगर मैं तुमसे कह दूं 2 के ऊपर क्या पावर लगाओ, यहां पे एक्सपोनेंट क्या रखो जो आंसर 8 आ जाए, तो ये काम तुम लॉग से ही करोगे। यानी अगर तुम इस 8 का लॉग निकालोगे टू द बेस 2 तो आंसर आएगा 3, यानी एक्सपोनेंट सोचने का काम हम लॉग से करेंगे। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन इसके कराता हूं, बड़े बेसिक क्वेश्चन है, ये सारे रूल्स भी मैं यूज करने वाला हूं। अब पहला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफाई करना है तुम्हें, ये जितने भी हमारे पास लॉग यहाँ दिए हुए हैं वो सब के सब सेम बेस पे है, ये अंडरस्टूड है। अब बेस कुछ नहीं दिया हुआ पहले क्वेश्चन में तो समझ लो सबका बेस कॉमन है, सेम है। अब वो कुछ भी हो सकता है, मैंने अभी बताया था कुछ नहीं होता तो 10 बेस ले सकते हैं। फिलहाल अपना हम काम चलाएंगे और क्वेश्चन हमारा log 150 प्लस 3 log 49 माइनस 4 log 9 प्लस 2 log 16, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सबसे पहले ये जो नंबर है इसको इस तरह से लिख लो कि तुम अपने कुछ रूल्स इसमें इस्तेमाल कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं 150 को लिख सकता हूं 25 की फॉर्म में, 25 इंटू 6। इसके बाद ये जो 49 है इसको मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 2, क्योंकि इसका भी मेरे पास रूल है और इसका भी रूल है, m इंटू n, m की पावर n। यहां मैं log 9 को लिख सकता हूं 3 टू द पावर 2, इसका भी रूल है मेरे पास, 3 का स्क्वायर। और ऐसे ही मैं 16 को लिख सकता हूं log 2 की पावर 4, इसका भी रूल है। तो यहां मैं अभी रूल लगा सकता हूं, यहां रूल लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, यहां भी लगा सकता हूं। तो पहले मैं इसमें रूल लगाऊं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज लिख के दिखा दूं कि मैं 25 को लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, तो ये मैंने और शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ m इंटू n का रूल लगेगा,
log m 5 to the power 2 प्लस log 6। इधर तुम देखोगे तो ये जो एक्सपोनेंट का लॉ है इसका कि ये जो पावर, अगर पावर के ऊपर पावर है log m की पावर n, तो ये पावर इधर आ जाएगी मल्टीप्लाई में 3 इंटू 2 log 7। ऐसे यहाँ पे भी सेम रूल लगेगा, ये जो पावर है वो इसके साथ आ जाएगी 4 इंटू 2 log 3, और ऐसे यहाँ पे भी ये पावर इसके साथ आ जाएगी 2 इंटू 4 log 2। अब इसके बाद में तुम सिंप्लीफाई करोगे, देखो यहाँ पे भी ये रूल लगेगा, पावर के ऊपर पावर है तो 2 इधर आ जाएगा 2 log 5, ये log 6, और यहाँ पे 3 टू जा, ये तो नंबर है मल्टीप्लाई हो सकती है, 6 log 7, और ये 4 टू जा 8 log 3, और प्लस 4 टू जा 8 log 2। अब देखो ये log 3 log 2 अभी इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं log 6 के साथ। अगर मैं 6 को चाहूं तो लिख सकता हूं 2 इंटू 3। अभी यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट था, पीछे हमने ध्यान नहीं दिया कि 6 को हम 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, और इसमें फिर log का अगर हम रूल लगाएंगे तो इसको मैं फिर से m इंटू n का फार्मूला लगा के log 2 प्लस log 3 भी लिख सकता हूँ, और ये ऐसे ही रहेगा और बाकी सब ऐसे ही रहेगा। अब तुम देखोगे ये भी log 2 है, ये भी log 2 है, लाइक टर्म है, सॉल्व हो जाएगी। बट यहाँ पे ये log 3 है और ये log 3 है, ये भी सॉल्व हो जाएंगे। तो अब तुम इसको तो 2 log 5 छोड़ दो, इसको तुम log 2 को इसके साथ सॉल्व करोगे तो 8 और 1 9 log 2, और इधर log 3 को इसके साथ सॉल्व करेंगे, इसको तो ऐसे ही लिख दो पहले 6 log 7, और ये दोनों लाइक टर्म में सॉल्व होंगी तो प्लस -8 और +1 यानी कि -7 log 3। अब तुम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाओगे, log 5 log 2 log 7 और log 3 ये सारी टर्म्स अलग अलग है तो ये आगे सॉल्व नहीं हो पाएंगी, तो इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, अब की बार उसमें बेस दिया हुआ है, तो बेस के हिसाब से अब हम काम करेंगे तो कुछ वैल्यूज और सॉल्व हो जाएंगी। अभी तुमने देखा हम log 3 को log 7 को log 6 को सॉल्व नहीं कर पाए, बट जब बेस दिया होता है तो इनके फाइनल आंसर भी आ जाते हैं, यानी log कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें हमें log 10 बेस दिया हुआ है 300 प्लस log यहाँ पे है 80 10 बेस है, और प्लस 2 log 25 और बेस 10 है, सबका बेस 10 है। अब अपने जो रूल्स पहले पढ़े थे वही सारे रूल्स यूज करो। 300, अब पहले 300 को सिंप्लीफाई करो तो 300 को इस तरह से कर सकते हैं हम 3 इंटू 100, और क्योंकि यहाँ पे हमारा 10 का बेस चल रहा है तो हमें एक्सपोनेंट जो बनाना है वो 10 के हिसाब से अगर तैयार करो बेस को तो बेटर है, यानी कि इसको तुम 3 इंटू 10 का स्क्वायर लिखो। तो इसको जो 300 को लिखोगे बेस तो 10 ही रखेंगे और इसको लिखेंगे 3 इंटू 10 का स्क्वायर। इधर भी इसको ऐसे ही सोचना है, 80 को जो सोचोगे वो 8 इंटू 10 ही सोचो, क्योंकि बेस 10 चल रहा है तो ये सॉल्व हो सकता है। आगे इसका एक फाइनल आंसर आ सकता है सिंगल डिजिट में, और 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, तो इसको लिखो तुम 2 की पावर 3 इंटू 10। अब इसमें देखो यहां पे 10 है, लेकिन वहां 25 को वैसे तुम जो लिख सकते हो 25 को इजीली 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में हम कुछ काम करेंगे, पहले फिलहाल तुम इसको लिख लो 5 का स्क्वायर, उसके बाद में तुम्हें बाद में बताऊंगा कि इसके साथ भी कुछ करना पड़ेगा। इतना सब कुछ करने के बाद अब तुम जो रूल्स मैंने बताए थे वो सारे रूल्स अप्लाई करो। तो log 10 बेस 3 प्लस log बेस तो यही रहेगा 10 टू द पावर 2, यहाँ पे भी बेस तो सब पे अंडरस्टूड है 10 ही रहेगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 और log यहाँ 10। यहां तुम चाहो तो रूल लगा सकते हो, क्योंकि m की पावर n का रूल लग रहा है, ये पावर इधर आ जाएगी मल्टीप्लाई में,
2 इंटू 2 और ये 5 ऐसे ही रहेगा। अब तुम यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ अब तुम 3 के साथ कुछ नहीं कर पाओगे, ये 3 के साथ कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इसके साथ कुछ हो सकता है क्योंकि पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, बेस के ऊपर पावर है, तो यहाँ पर तुम वही m की पावर n का रूल लगा सकते हो। ये स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 और ये log 10 बेस 10। अब इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। जो शुरू में मैंने एक लॉ बताया था तुम्हें, log a बेस a इज इक्वल टू 1। अगर बेस और जिस नंबर का log निकालना है वो दोनों सेम है तो आंसर 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। यहां पहले फार्मूला लगाएंगे तो 3 log 2, ऐसे यहां पे ये 1 हो जाएगा, log 10 ऑफ बेस टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। यहां पे 2 2 जा 4 हो गया, और इस 5 को भी अगर मैं 10 के बेस पे लाना चाहूं तो ला सकता हूं। मैं 5 को लिख सकता हूं 10/2, ये भी एक स्टाइल है। अगर हमारा और सॉल्व हो सकता है, जरूरी नहीं, अब जैसे 3 के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिसके साथ कर सकते हैं उसके साथ करेंगे। ये तो 1 हो गया, मैंने बताया था। इसके साथ अभी हम कुछ नहीं कर रहे, इसको फिलहाल ऐसे छोड़ रहे हैं। अब ये 1 हो गया और ये यहां पे लॉ फिट हो जाएगा, और लॉ होगा m/n का, बेस तो 10 ही रहेगा, 10 माइनस log 10 बेस 2। अब इसके बाद फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, log 10 बेस 3, 2 1 जा 2, 3 log 10 बेस 2 और प्लस 1। अब इस 4 के अंदर इंटू करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स है। 4 ये 1 हो जाएगा वैसे तो मैं 1 ही लिख देता हूं इसको। 4 इंटू 1 ये 1 हो गया, माइनस 4 बेस 10 है और 2 का लॉग है। अब इसके बाद में तुम्हारे पास ऑप्शन बन गया 4 बन जा 4, प्लस 1 5 और प्लस 2 7, और ये आए log 3 टू द बेस 10 प्लस 3 log 2 टू द बेस 10 माइनस 4। अच्छा, ये तुम सॉल्व कर सकते थे, वैसे ये सॉल्व कर सकते थे क्योंकि 3 और 4 ये दोनों लाइक टर्म है, तो दोनों का लॉग तो सेम है, log 2 टू द बेस 10, तो ये सॉल्व होकर 3 में से 4 गया तो माइनस 1 बचेगा, log 2 टू द बेस 10। अब ये भी दोनों लाइक टर्म है, log 2 ये भी सॉल्व हो जाएंगी, तो इनको भी सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करके, अच्छा ये 3 वाली थी, अब ये लिखनी नहीं है, अच्छा मैंने सॉल्व कर दी थी, यहाँ खाली है -2 लिख दो, माइनस log 10 बेस 2। अब तुम चाहो तो यहां पे तुम रिवर्स गेयर डाल सकते हो, इस चीज का रिवर्स गेयर, ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है, यानी कि रिवर्स फार्मूला भी लगता है। तो इसको तुम लिख सकते हो 7 प्लस log का बेस तो वो 10 ही रहेगा, और इसको 3/2 लिख सकते हो, यानी ये वाला स्टेप मैंने रिवर्स कर दिया, यहां से मैं वापस वहां पहुंच गया। तो आंसर जो आएगा 7 प्लस log 1.5 टू द बेस 10। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, इसका सिंप्लीफाई हो गया। अब तुम इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन कराता हूं अब इक्वेशन सॉल्व करने के, यानी हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करने के क्वेश्चंस भी हैं, और ये जो इक्वेशन सॉल्व करने के क्वेश्चंस हैं इनमें भी हमें रूल्स यूज करने पड़ते हैं। जैसे पहले 3rd क्वेश्चन में ले रहा हूं, और इसमें दिया है हमें log 40x टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। पहली बात तो इक्वेशन का जनरल कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, इक्वलिटी के बेस पे चलता है, 2 साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, बट हमारी LHS पे log है बट RHS पे log नहीं है, तो हमें पहले RHS में भी log इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और उसका तरीका है कि तुम यहाँ इंटू 1 करके, अभी मैंने बताया था अगर बेस और जिस नंबर का log निकालना है वो सेम है तो आंसर 1 होता है, यानी कि तुम यहाँ पे कोई भी बेस फिट कर सकते हो, लेकिन उसी नंबर का log भी होना चाहिए। तो यहाँ 10 बेस चल रहा है, मेरे को 10 बेस बनाना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं
3 × 1 को मैं लिख सकता हूं log 10 बेस 10। पीछे तुम्हें ध्यान होगा मैंने 10 बेस 10 को 1 लिखा था। अब यहाँ पे हमारा गेम बन सकता है, लेकिन यहाँ अब दिक्कत क्या आ रही है, कंपैरिजन अगर करते हो तो अभी कंपैरिजन नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ इंटू में 3 आ रहा है और यहाँ पे केवल लॉग है। तो इस 3 को मैं हटाता हूँ तो एक उसका रिवर्स लॉ लगाता हूँ, जो मेरे इसमें एक फार्मूला था log a बेस m की पावर n वाला, उसको मैं रिवर्स लगा देता हूँ और इसको वापस मैं ऊपर चढ़ा देता हूँ। log 40x टू द बेस 10, इसको मैं लिख देता हूँ log 10 टू द पावर 3 टू द बेस 10। अब ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है, रूल है इसका कि अगर बेस सेम है और दोनों तरफ लॉग आ रहे हैं और बेस सेम है तो जो नंबर्स हैं वो भी इक्वल होंगे। यानी इसका रूल ये है कि अगर log a बेस n है और log a बेस m है तो m और n आपस में इक्वल होंगे। यानी अगर बेस सेम है तो ये नंबर्स इक्वल होंगे। तो ये वाला रूल यहाँ लग जाएगा, यानी 40x इक्वल 10 टू द पावर 3, तो x इक्वल 10 टू द पावर 3 मतलब 1000 अपॉन 40, 0 से 0 कटा 25, तो x की वैल्यू आई 25। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां तुम्हें कुछ और भी इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन करने होंगे, तो बड़े छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन है, अभी बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन भी हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमारे पास दिया है क्वेश्चन log 2x, अच्छा बेस नहीं दिया, माइनस log 4 इज इक्वल टू log 6। अब देखो बेस यहां नहीं दिया है, बट सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये एक लॉ लग जाएगा, इसका रूल है और वो है उल्टा वाला रूल। जैसे m अपॉन n का रूल था माइनस में, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 4 और इज इक्वल टू log 6। अब देखो बेस क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन जो भी है वो इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। यानी 2x अपॉन 4 इज इक्वल टू 6, क्रॉस करोगे तो 2x इक्वल 24 और x इक्वल 12। तो ये आसानी से तुम सॉल्व कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 एक इक्वेशन दी है log, इसमें भी बेस तो नहीं दिया है। अक्सर तुम देखोगे इक्वेशंस में तुम्हें बेस कम ही मिलेगा, बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशंस में तो बेस देते हैं, वरना ये छोटे क्वेश्चंस में बेस तुम्हें नहीं मिलेगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो अब फिर तुम देखोगे कि जो भी यहाँ बेस होगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन में सेम ही बेस चलेगा अगर इंडिकेटेड नहीं है तो। अब यहां तुम एक लॉ लगा सकते हो, ये रिवर्स लॉ लग रहा है सारे, कि m इंटू n का लॉ था m प्लस n, तो इसको वापस मल्टीप्लाई में ले आओ, x प्लस 2 मल्टीप्लाई x माइनस 2 इज इक्वल टू लॉग। अच्छा 32 को भी तुम कुछ सॉल्व करो थोड़ा सा, तो 32 को तुम लिख सकते हो 2 की पावर 5। अब लेकिन इसमें चाहे तो तुम 32 को अभी 2 ये रहने तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लॉग इसमें फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इज इक्वल टू लॉग 2 टू द पावर 5। अब तुम देखोगे कि बेस तो सेम है, तो ये नंबर तो आपस में इक्वल होंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 2 की पावर 5, माइनस का 4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 5 प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व भी करना पड़ेगा क्योंकि इनका एक नंबर बनाना पड़ेगा, तो ये आएगा 32 प्लस 4 36, स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल प्लस माइनस 6। तो तुमने देखा कि कुछ हमने यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन किए जिससे कि एक तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि व्हाट इज लॉग और इसकी नीड क्या है। तो तुम समझ गए फाइनली कि लॉग का मतलब एक गिवन बेस पे ऐसी एक्सपोनेंट को सोचना जिसका आंसर हमें पता होगा। तो अगर ये तुम्हारी समझ में आता है और बढ़िया लगता है और नेक्स्ट तुम इसको थोड़ा हाई लेवल पे लेके जाओगे, हॉट्स लेवल पे, तो उसकी मैं अगली वीडियो तैयार करूंगा जिसमें कुछ इसके अबव लेवल के हॉट्स क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा। थैंक यू।